कल ही मुझे एक कमेंट आया था। एक स्टूडेंट ने लिखा, मैम मुझे साइकोलॉजी बहुत पसंद है, लेकिन मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। पापा कह रहे हैं कि इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, और अगर जॉब ही नहीं मिली तो इतने पैसे और इतना टाइम दोनों वेस्ट हो जाएंगे। मैं क्या करूँ? क्या मुझे साइकोलॉजी चूज करनी चाहिए? सच कहूँ तो ये सिर्फ एक स्टूडेंट का सवाल नहीं है। हर साल हजारों स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स इसी कंफ्यूजन से गुजरते हैं। और जब चैनल पे ऐसे 10-12 सिमिलर कमेंट्स आ गए, तब मैंने सोचा कि मैं इस पे एक फुल डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, ताकि सबके कंफ्यूजन क्लियर हो सके और थोड़ी और क्लैरिटी मिले। अगर आप भी साइकोलॉजी चूज करने का सोच रहे हैं, या फिर आपके घर में भी इस बात को लेकर डिस्कशन चल रही है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपसे सिर्फ साइकोलॉजी की बात नहीं करूंगी। मैं बात करूंगी करियर, फाइनेंशियल रियलिटी, मिडिल क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सबसे इम्पोर्टेंट एक ऐसे डिसीजन की जो आपकी लाइफ के अगले 30-40 साल को अफेक्ट कर सकता है। और सबसे जरूरी बात मैं आपको बता दूं कि मैं आपको ना तो ये बोलूंगी कि साइकोलॉजी बहुत अच्छी फील्ड है, बस पैशन फॉलो करो और चूज कर लो, और मैं ना ये बोलूंगी कि साइकोलॉजी में बिल्कुल स्कोप नहीं है, छोड़ दो। नहीं, पता है क्यों? क्योंकि सच इन दोनों के बीच में है। एंड वीडियो के एंड तक आप ये जान जाएंगे और खुद डिसाइड कर पाएंगे कि साइकोलॉजी आपके लिए सही चॉइस है या नहीं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो, जब भी कोई स्टूडेंट मुझसे ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या साइकोलॉजी एक मिडिल क्लास स्टूडेंट के लिए वर्थ इट है या नहीं, फिर मैं उससे एक और क्वेश्चन पूछती हूँ, वर्थ इट पर किस सेंस में? क्या आप सैलरी की बात कर रहे हैं, या जॉब अपॉर्चुनिटीज की, या रिस्पेक्ट की, या लॉन्ग टर्म ग्रोथ की, या फिर सिर्फ इतना कि डिग्री कंप्लीट होते ही क्या जॉब मिल जाएगी? क्योंकि हर स्टूडेंट का वर्थ इट अलग होता है, और मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए तो ये डिसीजन और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ इंटरेस्ट मैटर नहीं करता, इन्वेस्टमेंट भी मैटर करता है। एजुकेशन पर लगाने वाला पैसा, सालों का टाइम और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, ये सब इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? साइकोलॉजी चूज करते वक्त स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, और इसी वजह से बाद में उन्हें लगता है कि साइकोलॉजी में स्कोप नहीं है। इस मिस्टेक के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए देखते हैं कि मिडिल क्लास फैमिलीज साइकोलॉजी करियर को लेकर इतनी कंसर्न क्यों होती है। अगर आप भी मेरी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो शायद आपने भी कभी ना कभी पेरेंट्स से ये लाइंस सुनी होंगी, बेटा पैशन अपनी जगह है, लेकिन जॉब भी तो मिलनी चाहिए। इंजीनियरिंग, नीट या एमबीए कर लो, ताकि कम से कम फ्यूचर तो सिक्योर रहेगा। वैसे भी साइकोलॉजी पढ़कर करोगे क्या? और ऑनेस्टली ऐसे सिचुएशन में मैं पेरेंट्स को पूरी तरह से गलत नहीं कह सकती, क्योंकि उनका अपने बच्चे के लिए कंसर्न जेन्युइन होता है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एजुकेशन सिर्फ लर्निंग नहीं होती, एक इन्वेस्टमेंट भी होती है। वो अपनी सेविंग्स लगाते हैं, कभी लोन्स लेते हैं, कभी अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग पोस्टपोन कर देते हैं, सिर्फ इस होप में कि उनके बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो। इसलिए जब आप साइकोलॉजी चूज करने का सोचते हैं, तो पेरेंट्स का पहला क्वेश्चन नेचुरली यही होता है, इसमें करियर बनेगा या नहीं? और यहीं से कंफ्यूजन शुरू होती है। फिर आप पूरे इंटरनेट पे स्क्रॉल करते हो और आपको दो एक्सट्रीम ओपिनियंस मिलते हैं। एक ग्रुप बोलेगा कि साइकोलॉजी इज द फ्यूचर, और दूसरा ग्रुप बोलेगा कि साइकोलॉजी मत लेना, बिल्कुल स्कोप नहीं है। लेकिन सच क्या है? चलिए उसको सिंपल तरीके से समझते हैं। आपने अक्सर एक चीज सुनी होगी कि साइकोलॉजी में जॉब्स है ही नहीं। ये शायद सबसे कॉमन स्टेटमेंट है, लेकिन क्या ये कंप्लीटली ट्रू है? नहीं। और क्या ये कंप्लीटली फॉल्स है? वो भी नहीं। और क्या ये स्टेटमेंट सिर्फ साइकोलॉजी फील्ड तक लिमिटेड है एंड बाकी सारे फील्ड्स में जॉब ही जॉब अवेलेबल है? इस सवाल का जवाब तो आप खुद ही समझ गए होंगे। देखो, रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। साइकोलॉजी में अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन हर साइकोलॉजी फ्रेशर को ऑटोमेटिकली हाई पेइंग फर्स्ट जॉब सिर्फ डिग्री के बेसिस पे मिल जाए, ऐसा भी नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही जैसे सिर्फ बीटेक या एमबीए कर लेने से सबको एक जैसी हाई पेइंग फर्स्ट जॉब नहीं मिलती। किसी भी करियर में डिग्री एक पार्ट जरूर है, लेकिन उसके अलावा आपने कौन सी एडिशनल स्किल्स डेवलप की, मास्टर्स में कौन सी स्पेशलाइजेशन चूज की, इंटर्नशिप्स की या नहीं, नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग की या नहीं,
सोशल मीडिया प्रेजेंस और पर्सनल ब्रांडिंग की या नहीं, ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए आप एक तरफ अनएम्प्लॉयड या अंडर एम्प्लॉयड साइकोलॉजी फ्रेशर्स भी देखते हैं और दूसरी तरफ ऐसे साइकोलॉजी प्रोफेशनल्स भी हैं जो काउंसलिंग, कॉर्पोरेट, यूएक्स, रिसर्च, बिहेवियरल साइंस, ट्रेनिंग, एजुकेशन, कंटेंट डिजाइनिंग, एआई, रिहैबिलिटेशन और दूसरे रिलेटेड एरियाज में अच्छा करियर बना रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और बात है, बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि साइकोलॉजी का सबसे बड़ा एक्सपेंस कॉलेज की फीस होती है, पर दरअसल नहीं। इस फील्ड का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कुछ और है और अगर आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हैं, तो बाद में डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से सुनना। साइकोलॉजी फील्ड में एक्चुअल कॉस्ट क्या है? जब हम किसी कोर्स का कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, हम यूजुअली सिर्फ ट्यूशन प्लस हॉस्टल फीस देखते हैं, लेकिन साइकोलॉजी में एक और इन्वेस्टमेंट होती है, टाइम, और उससे भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल स्किल बिल्डिंग। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ बैचलर्स या मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद ऑटोमेटिकली हाई लेवल जॉब मिल जाएगी, तो ज्यादा चांसेस है कि शायद आप डिसअपॉइंटमेंट फेस कर सकते हैं। क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जहां डिग्री जरूरी है, लेकिन डिग्री के साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और कॉम्पिटेंस भी उतनी ही जरूरी है। आपको नंबर ऑफ इंटर्नशिप्स करनी पड़ सकती है, वर्कशॉप्स अटेंड करनी पड़ सकती है, रिसर्च समझनी पड़ सकती है, कम्युनिकेशन और रिपोर्ट राइटिंग इंप्रूव करनी पड़ सकती है, क्योंकि कई रोल्स में रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर करता है। इसलिए अगर आप साइकोलॉजी चूज करते हैं तो सिर्फ डिग्री लेने की प्लानिंग मत कीजिए, करियर बनाने की प्लानिंग कीजिए। और जो भी आपको अपने अगल बगल एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड या अंडर एम्प्लॉयड साइकोलॉजी प्रोफेशनल्स दिख रहे हैं, उनको खुद के साथ कंपेयर करने से पहले उनकी पूरी जर्नी और सच्चाई जान लीजिए। और साइकोलॉजी फील्ड से बाहर निकल के थोड़ा और भी फील्ड्स के प्रोफेशनल्स पे ध्यान दीजिए। क्या आपको कोई भी ऐसी डिग्री दिख रही है जिसमें 100% गारंटीड हाई पेइंग फर्स्ट जॉब मिलती हो विदाउट एनी एडिशनल एफर्ट्स, टाइम एंड स्किल्स? चलो मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए 2 फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, दोनों ने सेम कॉलेज से एमए साइकोलॉजी किया। पहले स्टूडेंट ने सिर्फ क्लासेस अटेंड की, एग्जाम दिए और डिग्री ले ली। दूसरे स्टूडेंट ने डिग्री के साथ इंटर्नशिप्स की, वर्कशॉप्स अटेंड और कंडक्ट भी किए, लिंक्डइन पर प्रोफेशनल से कनेक्ट किया, रिसर्च प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट किया, एडिशनल सर्टिफिकेशंस लिया, सीनियर साइकोलॉजिस्ट के अंडर सुपरविजन भी लिया और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया। दोनों के पास सेम डिग्री और सेम मौका दिख रहा, लेकिन जब इंटरव्यू का टाइम आएगा तो चांसेस है कि एम्प्लॉयर दूसरे स्टूडेंट को प्रेफर करे, और जवाब आपको पता है कि क्यों। तो यहाँ डिफरेंस सिर्फ डिग्री का नहीं था, डिफरेंस था प्रिपरेशन का। ऑल राइट, चलिए अब सैलरी एक्सपेक्टेशंस के बारे में ऑनेस्टली बात करते हैं। क्या साइकोलॉजी में फर्स्ट जॉब मिलते ही आप लाखों रुपए कमाने लगेंगे? नहीं। क्या हर साइकोलॉजिस्ट की सैलरी हमेशा बहुत कम रहती है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी इनकम डिपेंड करती है कई फैक्टर्स पे, जैसे आप किस स्पेशलाइजेशन में हैं, आप किस सिटी में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर, हॉस्पिटल, स्कूल, एनजीओ, कॉर्पोरेट या प्राइवेट प्रैक्टिस में हैं, आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है, क्या आप वन जॉब रोल तक लिमिटेड हैं या मल्टीपल अर्निंग ऑप्शंस क्रिएट किए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी स्किल्स और एक्सपर्टीज क्या है। इसी वजह से आपको साइकोलॉजी फील्ड में इनकम का एक बहुत वाइड रेंज देखने को मिलता है। कुछ लोग स्ट्रगल करते हैं और कुछ लोग अपनी करेक्ट स्ट्रैटेजीज, क्रिएटिविटी, अप टू डेट लर्निंग स्किल्स और टाइमली डिसीजंस के वजह से बहुत अच्छा अर्न करते हैं। इसलिए सिर्फ किसी एक सैलरी फिगर को देखकर डिसीजन लेना सही अप्रोच नहीं है। और अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की तरफ से होने वाली उस बड़ी मिस्टेक की जिसका जिक्र मैंने वीडियो के बिगिनिंग में किया था। बहुत से स्टूडेंट्स साइकोलॉजी को चूज करते वक्त सिर्फ एक चीज देखते हैं, मुझे सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगता है एंड आई वांट टू हेल्प पीपल। सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग होना और लोगों के लिए बेहतर सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट के बेसिस पर करियर चूज करना कभी कभी रिस्की हो सकता है। इंटरेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, नो डाउट, पर आपको ये सब भी देखना होगा, जैसे इस फील्ड में मुझे किस रोल में काम करना है, उस रोल के लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, कितना टाइम लगेगा, कितना फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होगा, अर्निंग अपॉर्चुनिटीज क्या है और क्या मैं उस जर्नी के लिए प्रिपेयर्ड हूँ।
अगर इन सवालों के आंसर्स क्लियर हैं, तो डेफिनेटली आपकी जर्नी बहुत अच्छी होगी। तो आखिर कंक्लूजन क्या बनकर निकल रहा? मिडिल क्लास स्टूडेंट्स को साइकोलॉजी चूज करनी चाहिए या अवॉइड करनी चाहिए? वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपको इस सवाल का जवाब 2 तरीके से दे देती हूँ। पहला, अपने अभी तक के अनुभव से मैं आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगी, और दूसरा, मैं आपको एक 7 स्टेप सेल्फ रिफ्लेक्टिव स्ट्रैटेजी बताऊंगी जो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। मेरे एक्सपीरियंस में साइकोलॉजी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब आप कुछ चीजों के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। पॉइंट 1, आपको सिर्फ सब्जेक्ट पसंद नहीं, बल्कि लोगों के बिहेवियर को जेन्युइनली समझने में भी इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजी सिर्फ थ्योरीज या बुक्स का सब्जेक्ट नहीं है, ये इंसानों को समझने का सब्जेक्ट है। पॉइंट 2, आपको कंटिन्यूअस लर्निंग के लिए रेडी रहना होगा। इस फील्ड में लर्निंग डिग्री के बाद खत्म नहीं हो जाती। वर्कशॉप्स, सर्टिफिकेशंस, रिसर्च, नेटवर्किंग, नए अप्रोचेस और मल्टी डिसिप्लिन्स, ये सब करियर का पार्ट होते हैं। पॉइंट 3, आपको पेशेंस रखना होगा। हर करियर की तरह साइकोलॉजी में भी ग्रोथ यूजुअली स्टेप बाय स्टेप होती है। अगर आप पहले ही दिन हाई एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो शायद निराश हो जाएं। और अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, तो मैं आपको एक सिंपल 7 स्टेप फ्रेमवर्क बता रही हूँ। साइकोलॉजी चूज करने से पहले खुद से सिर्फ 7 क्वेश्चंस पूछिए। नंबर 1, क्या मुझे सिर्फ सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगता है, या मैं इस फील्ड में जेन्युइनली करियर बनाना चाहता या चाहती हूँ? नंबर 2, क्या मैं इस फील्ड के लिए रिक्वायर्ड एजुकेशन और स्किल बिल्डिंग का कमिटमेंट दे सकता या सकती हूँ? नंबर 3, क्या मैंने जिस रोल का सपना देखा है उसके क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स चेक किए हैं? नंबर 4, क्या मेरी फैमिली और मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग इस जर्नी को सपोर्ट कर सकती है? नंबर 5, क्या मैं सिर्फ सैलरी देखकर डिसीजन ले रहा या रही हूँ? नंबर 6, क्या मैं साइकोलॉजी में मल्टीपल अर्निंग अपॉर्चुनिटीज के लिए मेहनत करने के लिए रेडी हूँ? नंबर 7, क्या मैं शॉर्ट टर्म सक्सेस के बजाय लॉन्ग टर्म करियर गोल्स और सेटिस्फैक्शन को देख रहा या रही हूँ? अगर इन 7 क्वेश्चंस के आंसर्स आप ऑनेस्टली दे देते हैं, तो बिलीव मी, आपका डिसीजन काफी क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को एंड करते हुए अगर मुझे इस वीडियो के सवाल का फाइनल आंसर देना हो, तो मेरा आंसर कुछ ऐसा होगा। साइकोलॉजी ना तो सबके लिए परफेक्ट फील्ड है और ना ही एक होपलेस फील्ड है। ये एक ऐसा करियर है जहां सक्सेस सिर्फ डिग्री से डिसाइड नहीं होता। वो डिसाइड होता है आपकी प्लानिंग से, आपके स्किल से, आपकी कंसिस्टेंसी से, और इस बात से कि आप अपने करियर को लेकर कितना सीरियस हैं। आप चाहे कोई भी फील्ड या डिग्री चूज करें, हर जगह मेहनत करनी ही होगी। कंपटीशन हर फील्ड में है, एंड गारंटीड जॉब शायद कहीं नहीं। इसलिए किसी और की सक्सेस स्टोरी या फेलियर स्टोरी देखकर डिसीजन मत लीजिए। अपनी सिचुएशन, अपने गोल्स, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखकर डिसीजन लीजिए। और अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अगर आज आप साइकोलॉजी चूज करने को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? मनी, जॉब, पेरेंट्स या कुछ और? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आप साइकोलॉजी करियर्स, अर्निंग आइडियाज, हायर एजुकेशन और प्रैक्टिकल गाइडेंस से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।